दोस्तों, एक लंबे समय से हम लोग इंतजार में थे वी बूस्ट का। वी बूस्ट का हम लोग इंतजार में थे और बहुत सारे लोग इंतजार में थे सीएस के प्राइस का। मैं भी था। सीएस के प्राइस को बढ़ना चाहता था। सीएस का प्राइस बढ़े, वी बूस्ट लॉन्च हो। तो दोस्तों, दो अरमान थे, वो दो अरमानों में से एक अरमान तो पूरा हुआ और बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक अरमान था। सिर्फ एक अरमान था कि सीएस का प्राइस बढ़े, वी बूस्ट लॉन्च हो, नहीं हो, काम रहे नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दोस्तों, हम लोग अभी तक ना बारीक से ना हम लोग ना नहीं समझ पाए हैं कि ना एक्चुअल में लाडो सर का मेंटालिटी क्या है, उनकी सोच क्या है। आप सोच के देखिए, सीएस, वो बार बार सीएस को भी कहते हैं कि वो दोनों प्रोजेक्ट में यूज होगा, उसका एक इकोसिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं और प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? लोग सेल क्यों कर रहे हैं? बाई परचेस हो रहा है, उसके बाद भी सेलिंग सेलिंग क्यों हो रहा है? तो ये सब लोगों के मन में बहुत सारे सवालात हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 1%, 1.5%। क्यों लाडो सर, क्यों 1% और 1.5% वाला प्लान नहीं ला पा रहे हैं? क्या कारण है कि लाडो सर अभी तक सोच रहे हैं कि 1% वाला प्लान लाए या नहीं लाए? क्या लोगों के मन में है सवालात की सीएस का प्राइस मूव क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे लोगों का सोच है कि सर सीएस के ऊपर ही सीएस क्यों नहीं बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोगों का सोच था कि सीएस बढ़े, मैं बेचूं और मैं यहां से निकल जाऊं। दोस्तों, क्या लाडो सर नहीं ला सकते क्या 1% वाला प्लान, 1.5% वाला प्लान? ला सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं है और क्रिस्टल क्लियर नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये प्लान हमेशा फेल होते हैं। क्योंकि कहां से वो लाएंगे? सबसे पहली बात है, वो अमाउंट कहां से लाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करेंगे? वो चीज है कि उनका हमेशा से रहा है कि जो भी चीज इन और आउट दोनों को वो समझने, यानी कि दोनों को ना एक चेक करते हैं कि एक्चुअल में जितना इन हो रहा है और आउट हो रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे वो सेट कर सकते हैं। क्योंकि इन नहीं होगा तो आउट कैसे होगा? कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, रोटेशन जब तक अमाउंट आएगा नहीं तो निकलेगा कैसे? ये आप सोच के देखिए। जो बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं कि 1% डेली आपको मिलेगा, 1.5% मिलेगा, तो मिलेगा कैसे? ये भी है ना कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग थोड़ा सा यूनिक रखते हैं और कुछ पॉइंट्स उससे भी रिलेटेड होंगे, कुछ यूनिक भी रहेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर, हु इज मिस्टर लाडो। ठीक है, क्लियर है सर? जी सर। हु इज मिस्टर लाडो? ठीक है सर, एक विशनरी, इनोवेटर, इम्पैक्ट मेकर बोल सकते हैं, एक डेवलपर है। और इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट 2020 में, यानी कि जब मार्केट में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होके मार्केट में कोई भी मैट्रिक्स प्लान नहीं था, उस समय इन्होंने 2020 में इन्होंने मैट्रिक्स प्लान लाया, जब उस समय यस X3 और X6 के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, और आप सोच के देखिए कि उस समय उन्होंने इथेरियम के ब्लॉकचेन में उन्होंने डेवलप किया, उस प्रोजेक्ट को लाया। और उस समय इनके साथ में 4 पार्टनर्स हुआ करते थे, लाडो, लोला, एडी और ग्लेब। तो आज सोच के देखिए कि उस समय इथेरियम के प्रोजेक्ट में उन्होंने लाया, डेवलप किया, क्योंकि सिर्फ उस समय इथेरियम के प्रोजेक्ट ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इनवाइट करते थे डेवलप करने के लिए। उसके बाद ट्रोन में आया, उसके बाद बीएसडी में आया, अब ये तीनों में आया सर। लेकिन उसके बाद में इन पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो बोल सकते हैं ना, एक एक्सप्रेस गेम बोल के एक प्रोजेक्ट था, वो उसका सपोर्ट नहीं करते थे और बाकी तीनों उसका सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था एक्सप्रेस गेम जहां से क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं थी। तो उन्होंने विड्रॉ किया और उन्होंने अपना मेटाफोर्स बनाया।
मेटाफोर्स बनाया, लेकिन क्या फिर से हमें पैसे लगाने पड़े क्या जब मेटाफोर्स बना? तो दोस्तों, शुरुआती लोगों को, जितने लोगों का इथेरियम में आईडी था, जितने लोगों का ट्रोन में आईडी था, जितने लोगों का बीएसडी में आईडी था, उन सबको आईडी को वैसे ही उस लेवल पे उन्हें एंट्री दिया गया। ठीक है। दूसरा चीज सर, टीम भी आप वहां पे सेट कर पाए क्योंकि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम सेट किया। आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति जब वहां से यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में दे सकते हैं, उसके बाद उन्होंने मेटाफोर्स का इकोसिस्टम डेवलप किया, तमाम चीजें काम आए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि मेटाफोर्स से मेटावेल में हम शिफ्ट हुए। कारण थे बहुत सारे, जितने लोग पुराने थे उन्हें मालूम है। हॉलीवर्स, आज सोच के देखिए, हॉलीवर्स जो हॉली बेटा है उसके ऊपर काम चल रहा है लाडो सर का, मेटावेल में काम चल रहा है, विस्ट्री के इकोसिस्टम में काम चल रहा है, मूवीज क्रिएट कर रहे हैं, वो तमाम चीजें वो काम कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, वो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हॉलीवर्स में उन्होंने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें बायोलॉजिकल डाटा, लाइफस्टाइल सिग्नल्स, यूजर हेल्थ डाटा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हेल्थ इंसाइट्स, अर्ली प्रिवेंशन, बेटर क्वालिटी लाइफ, ये सब चीजों के ऊपर हॉलीवर्स के अंदर काम होगा, यानी कि ये सेपरेट एंटिटी होगा। अब हॉलीवर्स एक अलग होगा, मेटावेल अलग होगा। अब मेटावेल आने वाले समय में, जो कि टीएनएस का जो प्रोजेक्ट है वो मेटावेल के अंदर रहेगा, और जितने भी ऑब्लिगेशंस है, जैसे टीएनएस को अभी सेपरेट एंटिटी बना दिया गया है, सेपरेट कंपनी बना दिया गया है, और बाकी जितने भी ऑब्लिगेशंस है वो मेटावेल के अंदर रखा गया है। ओके, हॉलीवर्स अपना अलग मूव करेगा और मूवी के जो पार्ट है वो अलग अपना चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या क्या उपलब्धियां उस समय पाया। आप देखेंगे तो स्पेस एक्स, नासा, हॉलीवर्स ब्रॉडकास्ट इन इवनिंग एट नासा ऑन 15 January 2025, the SpaceX Falcon 9 rocket launched from Cape Canaveral, Florida. फ्लोरिडा में उसे उन्होंने, अब देखिए, उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। अब यहाँ पे मूवी बना रहे हैं। अब मीडिया चैनल्स ने लाडो सर को किसने किसने उनके बारे में लिखा? द स्ट्रीट ऑफ मीडिया, द सीईओ मैगजीन, ओके न्यूज, गिग वॉइस, वंडरवॉल, द जेरूसलम पोस्ट, और यहां तक कि फोर्ब्स में भी उनको एक जगह मिला। अब आप सोच के देखिए, फोर्ब्स में लाडो सर का, मेटाफोर्स का स्पॉटलाइट उनको देखने को मिला। तो उनका आज के डेट में आप देखेंगे कि टॉप 5 एंटरप्रेन्योर में यूएई में उनका नाम आता है। आप गूगल में डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सोच के देखिए कि इतने बड़े इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को ना फैसले यूं ही नहीं लेंगे। वो एक फैसला लेने से पहले भी 100 बार उसके बारे में डीपली सोचेंगे, और उनकी जो लीगैलिटी टीम है वो भी उनको, जब तक वो बोल सके ना सिग्नल नहीं देंगे, ग्रीन सिग्नल, तब तक वो उन बातों को वो नहीं कर सकते। तो एक बड़े इकोसिस्टम के साथ हम जुड़कर काम कर रहे हैं, ये हमें सबसे पहले समझना होगा दोस्तों। ये हमें समझना होगा, हमें पहले, सबसे पहले। तो दोस्तों, लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 years सेलिब्रेटिंग 4 years ऑफ चेंज, ऑफ चैलेंजेस है, ग्रोथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सभी चीजें, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, द नेक्स्ट चैप्टर हैज बिगन। अब रोड मैप फोकस क्या? लाडो सर 4th एनिवर्सरी को आए, उन्होंने कुछ बातों को कहा, हमने सबने सुना। क्या कहा उन्होंने, अब सभी को मालूम है। फिर भी एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा उन सभी बातों को। लाडो सर ने क्या कहा, सबसे पहले मैं 1 सेकेंड में उन बातों को मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि लाडो सर 29 तारीख को आए, और आने के बाद में उन्होंने कुछ संदेश दिया हम सभी के लिए। वो संदेश क्या था? हम सभी को मालूम है कि लाडो सर बहुत कम आते हैं, बहुत कम बोल सकते हैं, लोगों को इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, कुछ चीजों को वो बहुत ऐसे, यानी कि ऐसे शब्द का यूज करते हैं कि जो बहुत जल्दी हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा, टुडे आई वांट टू से टू माय कम्युनिटी हैप्पी बर्थडे, टुडे द
TNS ecosystem turns 4 years old. ठीक है? Yes, you may remember the ecosystem by other names, but I believe this is our final rebranding. TNS, Tactics and Strategy. We have gone through many changes and overcome many challenges along the way. Okay? उन्होंने कहा कि हम ये फाइनल ब्रांडिंग की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किया. ये इजी नहीं था हम लोगों के लिए. Every aspect of TNS, especially given the need to separate out what no longer fit while preserving the strength and identity of each ecosystem. There are important reasons why these changes and separations were necessary. उन्होंने कहा ये जरूरी क्यों था, ये आने वाले समय में भी हमें इसके बारे में पता चलेगा. जो मैं देख पा रहा हूँ, these are important reasons why these changes and separations were necessary, but we have already made it through the most difficult stage. It was challenged from conceptual, technical and legal perspectives. तो सभी चीजों को उन्होंने देखा और आज के दिन मैं कुछ चीजों के बारे में TNS के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा. तो उन्होंने जस्ट जैसे ही ये हुआ उसके बाद उन्होंने TNS के कुछ चीजों को क्लियर किया. उन्होंने रोड मैप को भी क्लियर किया. उन्होंने क्या किया? TNS is a growing in its own dedicated space within the wider ecosystem to stay safe and correctly understand how the project works. You should always use verified sources. Here is what. इसके बारे में उन्होंने कहा और आप देख सकते हैं यहाँ पे TNS में उन्होंने कहा कि 4 year challenges तो आए. रोड मैप फोकस क्या क्या है, यहाँ पे मैंने उसको एक क्या बोल सकते हैं पोस्टर के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले उन्होंने रोड मैप फोकस किया. द रोड मैप इज बिल्ट अराउंड 2 core डायरेक्शन, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड एंड ए फैंटास्टिक ड्राइव एंड गेमिंग इकोसिस्टम के ऊपर उन्होंने कहा. अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज और कहा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ए डेडिकेटेड एक्सचेंज प्रोग्राम. जो हमारे पुराने चीजें हैं उसके लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम वो इंट्रोड्यूस करेंगे. जो पुराने लीगेसी इकोसिस्टम एसेट्स है, जो भी इनकी इश्यूज है, उन्होंने यूनाइटवर्स टोकन के बारे में बात कहा, उन्होंने एसएफसी के बारे में कहा, उन्होंने टीआर के बारे में कहा, उन्होंने सपोर्टेड टोकन्स के बारे में कहा. उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम वो इंट्रोड्यूस करेंगे जहां से हम सब हमारे जितने भी ऑब्लिगेशन है वो क्लियर किया जाएगा वहां पे. CS is a native token and economic core of the ecosystem. Every major product flow is designed to create real utility of CS. उन्होंने CS के बारे में भी कहा. And strengthens its scarcity over time. This will supported by ecosystem marketing and clear listing strategy. अब उन्होंने लिस्टिंग के बारे में भी फोकस किया. क्लियर लिस्टिंग स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर्ड मार्केट सपोर्ट. एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट सपोर्ट भी वो बना रहे हैं. मोर रोड मैप डिटेल्स एंड अपडेट्स विल फॉलो एज वी मूव इनटू द नेक्स्ट चैप्टर. और बहुत जल्दी हमारे बीच में क्रिस्टल क्लियर तरीके से रोड मैप प्रेजेंट होगा. तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं ना, काम न करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. दोस्तों यहाँ पे उन्होंने रोड मैप के ऊपर फोकस किया है. डाउ गवर्नेंस लाएंगे, क्लासिक टेक्टाइल जो कि पूरा एक न्यू फॉर्म में होगा और हमारे लेवल्स हमारे सब कुछ वैसे ही होंगे, बस एक न्यू फॉर्मेशन उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करने के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं. यूनाइटवर्स, रॉयल्ट्रिक्स, डेक्स, मार्केट प्लेस, सोशल नेटवर्क, क्रिस्टल कामी, एनर्जी टोकन, बैटल पास, ये तमाम चीजें को भी जिसे रिकवर करना है वो रिकवर कर रहे हैं. जिसे एक्सचेंज प्रोग्राम में डालना है वो एक्सचेंज प्रोग्राम में डालेंगे. लेकिन हम सभी को कोई भी इश्यूज है वो मेटाविल के अंदर में, चाहे वो लाडो सर के प्रोजेक्ट में कोई इश्यूज नहीं बचेंगे, उसे रिसॉल्व किया जाएगा. उसके लिए उन्होंने अलग अलग सेपरेट डेवलपर टीम बैठाकर उसके ऊपर में फोकस करके काम कर रहे हैं. चलिए ये क्लियर हुआ. मेटाविल का जो पार्ट था मैंने क्लियर करने की कोशिश की आप सभी को. नेक्स्ट चलते विस्ट्री. दोस्तों एक विस्ट्री आप सभी को मालूम है, विस्ट्री एक नया एक इकोसिस्टम है, टोटली एक नई न्यू इकोसिस्टम जो कि हमें जस्ट बोल सकते ना 43 डेज पहले मिला. 40 to 43 डेज पहले मिला, लगभग 20 मई को. और आप सोच के देखिए विस्ट्री इकोसिस्टम लॉन्च हुआ, उसमें हमें एकेडमी 1.0 मिला और वी बूस्ट मिला. अभी
क्या क्या बाकी है दोस्तों? वी बूस्ट और सोलाना बाकी है, एकेडमी 2.0 जो कि सेकेंड वर्जन होगा एकेडमी का, जहां से हमें कुछ पॉइंट्स अर्निंग करने का भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, वी प्लेस जो कि एक मार्केट प्लेस होगा विस्तृत इकोसिस्टम का, वहां पे हम अपने एनएफटी को सेल कर पाएंगे। आप देखेंगे वो एक ऐसा प्लेस होगा जहां से हमारा मार्केट जो है ना बूम करेगा। उस दिन हमें समझ में आएगा कि वाकई में अभी जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उसके बाद वी डेक्स, हमारा जो डब्ल्यू डेक्स है वो वहां पे रहेगा मेटावेल का पार्ट में। वी डेक्स लॉन्च होगा और वी डेक्स के अंदर बहुत सारे चीज आने बाकी है। हो सकता है, मुझे लगता है फार्मिंग का प्लेटफॉर्म आए, और मुझे लगता है कि स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, उसके ऊपर भी काम चालू है। वी मेटा आना बाकी है जो कि द फ्यूचर ऑफ वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा, जहां पे पूरा वर्चुअल रियलिटी, इसके ऊपर में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आप देखे होंगे तो। वी डेक्स से वी मेटा, जहां पे आप देखेंगे शॉपिंग मॉल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, एमिनिटीज होंगे, पार्क होंगे, सब चीज, यानी कि बोल सकते हैं एक ऐसा वर्जन होगा कि रियल वर्ल्ड की जैसा वो बोल सकते हैं मेटावर्स की दुनिया को वो बसाने का एक पूरा प्लान है। और वो बोल सकते हैं ना, वी मेटा जब तक लॉन्च होगा उससे पहले एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका होगा जो विजन है उनका लाडो सर का, उसके अकॉर्डिंगली वी मेटा से पहले, जैसे हम लोग एक समय देखे थे कि ना वो अपना मेन यूनिक प्रोजेक्ट लाने से पहले एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजों को वो लाते हैं, और वो हमें शुरू में समझ में नहीं आता। बीजीबी अभी समझ में आ रहा है क्या? बीजीबी कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हैंड रेस करेंगे, बीजीबी कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बीजीबी समझ में आ रहा है? मैं पूछूंगा अभी बीजीबी क्या है। चलिए, हमारे बीच में सावरिया साहू सर है, बीजीबी के बारे में थोड़ा बताएंगे सर आप अपने लैंग्वेज में, बीजीबी का बेनिफिट क्या हो सकता है हमें? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बीजीबी एक ऐसा टोकन है जैसे कि जस्ट लाइक हम समझ सकते हैं जैसे एसएफसी के पैरालाइज, ऐसा ही हमें यहाँ पर मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं बीजीबी का अफसोस भले आज आपने, बीजीबी एक ऐसा बिट गेम जो बूस्ट टोकन है ये, और ये हमें टोकन इस तरह से मिल रहे हैं कि जो भी हम लेवल को ओपन कर रहे हैं, जो भी हमारा टीयर को परचेज करे उस समय भी मिलेगा, और वो 1 महीना के इसके बेनिफिट थोड़ा बेनिफिट एक एक करके बताते हैं, सिर्फ 1 से 2 बेनिफिट बताइए, फिर मैं और पूछता हूँ लोगों से, ठीक है? ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट है एसएफसी के पैरेलल जैसा मिल रहा है, ठीक है? चलिए जी सर। और कोई पॉइंट्स है सर आपके पास में बीजीबी के बेनिफिट्स को लेके? हाँ सर, बीजीबी एज ए एनएफटी के रूप के अंदर हमें आकर के आगे रिप्रेजेंट करेगा, जो एनएफटी के रूप के अंदर हमें उसका बेनिफिट दिया, जिसको कि अब विस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गिफ्ट वाउचर बोल सकते हैं हम, जो फ्री के अंदर मिलेगा, तो वो फ्री के अंदर यही चीज है। चलिए 2 पॉइंट्स आपने कहा, ठीक है। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा गोल घुमाव था, लेकिन आपका वो भी पॉइंट सही था, ठीक है, कहीं ना कहीं। जहां सर आपके पास में है कुछ पॉइंट्स? जी सर। जो रिपीट किया हुआ पॉइंट्स को नहीं बताएंगे सर, सावरिया साहू सर ने जो बताया उसको नहीं बताएंगे, उसके अलावा कोई पॉइंट्स है तो बताइए आपके पास। यही है सर कि बूस्ट मतलब बीजीबी जो है ये फ्यूल के जैसा काम करेगा सारे चीजों पे, सिर्फ ये बूस्ट पे नहीं, ये एकेडमी में भी आगे चल के यूज होगा, मेटा गेमिंग में भी यूज होगा, ये सारी जगह पे यूज होगा, और इसको अर्निंग करने के भी कई ऑप्शंस मिलेंगे। अभी जैसे एकेडमी में शुरू होगा कुछ समय में, एकेडमी में हम जो कोर्स जहाँ सर आपने आरटीवी प्रोग्राम अटेंड किया तो आपको और भी जानकारी है, तो जहाँ सर मैं चाहूंगा और किसी से पूछते हैं। सुधीर सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ, आप बता पाएंगे सर आपको क्या लगता है? सर जब ओपन मार्केट में जब एनएफटी बाय सेल का होगा तब ये बीजीबी यूज होगा सर उसमें? ओपन मार्केट में नहीं सर, वो जब बाई सेल होगा ना तो सीएसई यूज होगा।
तो Yes, ओपन मार्केट में सीएसई इम्पोर्टेंट रहेगा ना सर? CS हाँ यूज होगा। इम्पोर्टेंट रोल ऐसे प्ले करेगा कि आपका एनएफटी के अंदर में कितना बीजीबी है उसके अकॉर्डिंगली भी आपके वैल्यूएशन क्रिएट होंगे, ठीक है। ओके, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ तो इसका वैल्यूएशन क्रिएट होगा। तो दोस्तों अभी आप देखिए कि वी मेटा, चलिए बाकी लोगों को हम और कभी मौके में लेंगे सर। अब आप देखिए सर यहाँ पे हम बात कर रहे थे बीजीबी को लेकर, बीजीबी को लेकर मैं फिर एक पूरा का पूरा उसके बारे में डिटेल बात करूंगा। तो उससे पहले सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, वी मेटा का बात किया मैंने, फिर गुरु फन आएगा। आपको मैं बता दूं गुरु फन के अंदर भी बीजीबी का यूज देखने को मिलेगा। देखिए विस्टी के हर एक इकोसिस्टम में, ये समझ लीजिए विस्टी का हर एक इकोसिस्टम में बीजीबी का कहीं ना कहीं यूजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला। उसके बाद में मैं बता दूं कि बीजीबी को ऑक्युपाई करने का क्या तरीका है सर। जहां सर बीजीबी को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं तो बताएंगे। जहां सर सावरिया साहू सर, कोई भी जी सर, सावरिया साहू सर, बीजीबी को हम कैसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। लेवल अपडेट करके सर। हाँ लेवल अपडेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी अगर लेवल ऑटो अपग्रेड से गए तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। बीजीबी को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हमें क्या बोल सकते हैं, अपना जो बोल सकते हैं जैसे कि हम लेवल बाई करते हैं उस समय 10% के साथ में हम बाई करते हैं, उस समय ऑटोमेटिकली बीजीबी हमारे वॉलेट में आना शुरू हो जाता है। और इनटू इनकी जितना बीजीबी आना ना, जैसे फर्स्ट लेवल के लिए 10 बीजीबी आना है, वो डिवाइडेड बाय 30 डेज। आप सोच के देखिए कि हमारा जो बीजीबी है ना 30 दिन में डिवाइड हो रहा है। अगर आपको 10 बीजीबी मिलना है पहले लेवल के लिए, तो वो बीजीबी आपको कब मिलेगा, डिवाइड होके मिलेगा। तो आपका 10 बीजीबी डिवाइडेड बाय 30 डेज यानी कि 0.33 बीजीबी एक दिन का मिल रहा है। अब सेकेंड लेवल 80 का है, वो भी डिवाइडेड बाय 30 डेज यानी कि 2.66 बीजीबी एक दिन में मिल रहा है। अब आप सोच के देखिए स्कैरेसिटी कैसे बढ़ेगा। हमें बीजीबी 10% अभी देना पड़ रहा है, हमें 10% देने के बाद में हमें वो बीजीबी धीरे धीरे 30 दिन में मिल रहा है। और मान लेते हैं सर आपने रिन्यूअल नहीं किया, मान लेते हैं आपने रिन्यूअल नहीं किया, क्या वो बीजीबी हमें उस दिन का बीजीबी हमें मिलेगा क्या। 10 दिन तक हमने रिन्यूअल नहीं किया, 11वें दिन हम जाके रिन्यूअल कर रहे हैं, तो क्या वो बीजीबी हमें प्राप्त होगा क्या सर, नहीं होगा। हमें फिर 11वें दिन से जब हम रिन्यू करेंगे ना सब्सक्रिप्शन को, वो 11वें दिन से जाकर हमें बीजीबी मिलना चालू होगा। तो बीजीबी की स्कैरेसिटी बढ़ी हुई है, और वो जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा उसके सब चीज यानी कि एक पीडीएफ रिलीज होने वाला है हम सभी के बीच में बहुत जल्दी, हो सकता है इस महीने रिलीज हो, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। ये बोल सकते हैं इंटरनल न्यूज है कि बहुत जल्दी हमारे बीच में वो पीडीएफ आएगा जब बीजीबी का फुल यूजेस हमारे पास में होगा। अब आप सोच के देखिए बीजीबी आज हमें पहले लेवल परचेस करने पे हमने $10 से 10 आपका बीजीएफ से हमने पहला लेवल परचेस किया, तो हमें 10 क्या मिल रहा है, बीजीबी, बीट गेम बूस्ट, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि इसके लिए हमें कितना देना पड़ रहा है, एक बीजीएफ कि $1 या एक बीजीएफ हमें लग रहे हैं, और उसके बदले में हमें 10 बीजीबी मिल रहा है। अब आप सोच के देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है कि लाडो सर ने हमें सरप्राइज किया है। अब आप सोच के देखिए सर कि बीजीबी का जब रियल यूजेस आएगा और जब इसका एक्सचेंज आएगा, जब इसके यूजेस और एक्सचेंज आएंगे ना, अब तब आप सोचेंगे कि एक्चुअल में आप किस जगह पे हैं। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग होना बाकी है, ट्रेडिंग टर्मिनल आएगा, गुरु फन आना बाकी है। गुरु फन में ना सर पहले सिर्फ था कि मीम टोकन को लाया जाएगा, ठीक है, मीम पैड लॉन्च करेंगे, मीम पैड लॉन्च करने के बाद में जो मीम पैड लॉन्च करेगा उसको कुछ परसेंटेज इनकम मिलेगा, सिस्टम में थोड़े बहुत डिडक्शंस जो होंगे वो जाएंगे, और उसके बाद में वो ऐसे ही मूव करने वाला था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं डेवलपर
यानी कि बोल सकते हैं जिन्होंने इस मीम टोकन को डेवलप किया, जैसे आप भी डेवलप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, जितने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद में सिस्टम, ये दो लोगों को बेनिफिट होना था। लेकिन यहाँ पे लाडो सर ने इसको एक यूनिक तरीके से अब गुरु फंड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे हमें बोल सकते हैं रिफरल बेस्ड प्रोग्राम होगा। सोलाना के अंदर पहला जो प्रोग्राम होगा गुरु फंड होगा, जो कि मीम पैड टोकन लॉन्चिंग का प्रोग्राम होगा, जहां पे हम रिफरल बेस्ड सिस्टम से उस मीम टोकन को लॉन्च करेंगे। दूसरा चीज, रिफरल बेस्ड इनकम भी होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे नीचे कोई XYZ ने एक मीम टोकन लॉन्च किया और वो मेरे रिफरल बेस से है, तो वो जिस दिन मीम टोकन लॉन्च करेगा वो उसका जैसे मीम टोकन के बाई सेल बढ़ेंगे तो वहां से कुछ इनकम मुझे भी प्राप्त होगा। तो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के जैसा गुरु फंड को भी बनाया गया है। ठीक है, ट्रेडिंग टर्मिनल आएगा जहां पे कुछ ट्रेडिंग के जैसे ट्रेडिंग टर्मिनल का पूरा सेटअप होगा। वहां लिस्टिंग, आपको मालूम है लाडो सर ने लिस्टिंग के लिए H1 का समय दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं H1 में लिस्टिंग नहीं होने वाला। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दूं H1 में लिस्टिंग नहीं होने वाला। लिस्टिंग के लिए बहुत सारे जो चीजें की जरूरत होती है वो चीजों के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। इकोसिस्टम जो डेवलप किया गया है उसके अंदर सबसे पहले हमें बोल सकते हैं कम्युनिटी बनाया जा रहा है, और जो नीड्स है लिस्टिंग के लिए उस चीजों को फुलफिल करने की तैयारी किया जा रहा है। तो लिस्टिंग बाइबिट और OKX में जो लिस्टिंग है, सबसे पहले मुझे लगता है कि OKX में लिस्टिंग होगा, उसके बाद बाइबिट में हम जा रहे हैं। तो 2 लिस्टिंग अभी होना बाकी, उसके बाद और भी लिस्टिंग के दौर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं लिस्टिंग कब हो सकता है। लिस्टिंग मुझे लगता है आप ये मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो हमारा एंड ऑफ द क्वार्टर होता है, क्वार्टर 4, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब गेम जोन, यहाँ पे प्ले, कम्पीट, अर्न रिवार्ड्स, यहाँ पे गेम जोन भी देखने को मिलेगा। बर्निंग मैकेनिज्म, अभी 1 से 2 ही बर्निंग मैकेनिज्म है, और भी बर्निंग मैकेनिज्म लॉन्च किए जा रहे हैं, जहां से CS कम होता हुआ चला जाएगा, वो बर्न होते हुए चले जाएंगे, और आप देख पाएंगे कि CS की क्वांटिटी कम होगी। और जब इकोसिस्टम एक अपने फुल्ली डेवलप्ड इकोसिस्टम बन चुका होगा, तब हम उस चीजों को फील कर पाएंगे। सर हमने ना बहुत वेट किया सर, मैं आपको बता दूं मेटावेल के लिए लाडो सर का जो कॉइन लॉन्च करने थे ना, उसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत यानी कि तकलीफों से काम किया, मेहनत किया, लोगों तक पहुंचे, उसके बारे में बताया। और आज भी मैं बता दूं कि फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं मैं कि CS हमें एक अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में, CS फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए हमें जरूर एक बोल सकते हैं ना 360 डिग्री हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए CS मुझे लगता है कि हमें होल्ड करना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लीडर से मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे लीडर्स है जो कि अदर टीम से, तो उनका कहना है कि सर हम लोग 50-50 कर रहे हैं, कोई 70-30 कर रहा है, कोई 30-70 कर रहा है। तो अपने अपने ओपिनियन है, आप भी अपनी ओपिनियन चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किस प्रकार से मुझे प्लानिंग करना है। दोस्तों आज एक बार बताइए सर, आज अपना एज सोचिए सर, आपकी एज क्या है और आपकी नीड्स क्या है, और आपके पास समय कितना है उस नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। तो उस लायक का काम भी तो करना पड़ेगा ना सर हमें। हम बोल रहे हैं कि सर हम घर में हैं, हम अभी तक लिस्टिंग नहीं तैयार किए हैं, किसके पास पहुंचना है वो हमारे पास तैयार नहीं है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो हम काम कैसे कर रहे हैं। ये चीजों की कमियां हैं हमारे अंदर। मुझे लगता है कि ये कमियों को हमें पूरा करना चाहिए। अब आपको मालूम है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीजों को विस्तृत जो लेवल इनकम है इसके बारे में देखते हैं कि पहला जो है लेवल वो यस 30 10 VGF का है, जहां पे सब्सक्रिप्शन के लिए हमें 1 VGF लगता है और हमें BGB कितना मिलता है, 10 BGB मिलता है। अब आप सोच के देखिए टोटल 11 VGF का हमें पहले लेवल को हमने एक्टिवेट किया, 10 BGB मिला,
सेकेंड लेवल में हमें 80 बीजीबी मिला, थर्ड लेवल में 400 बीजीबी मिला। ये बीजीबी हमें 30 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। जितना ज्यादा लेवल उतना ज्यादा बीजीबी। अब आप सोच के देखिए, मैं अगर 2 ही लेवल पे हूं तो मुझे 1 महीने में सिर्फ 90 बीजीबी मिलेगा ना। अगर मैं थर्ड लेवल तक हूं तो 1 महीने में सिर्फ 490 मिलेगा। फोर्थ लेवल में हो तो 1490, फिफ्थ लेवल में हो तो आपका 3490, उसके बाद में आपका सिक्स्थ लेवल में हो तो फिर उसके बाद में आपका 4490। 1 महीने में वो मुझे मिलेगा, सेकेंड महीने में फिर 4490 ऐड हो जाएगा। अगर हम रिन्यूअल करते हैं तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपकी इच्छा, आपको रिन्यूअल करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना रिन्यूअल के भी आप काम कर सकते हैं। यानी कि दोनों ऑप्शन रखा गया है। यहाँ पे कोई ऐसा किसी को प्रेशराइज नहीं है कि आपको करना ही है। अब एक मजे की बात देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक प्लानिंग को देखते हैं कि आपने पहला लेवल खरीदा 11 बीजीएफ से, ठीक है, आपको 10 बीजीबी आपको प्राप्त हुआ। लेवल कॉस्ट कितना है? आपका लेवल का जो प्राइस है वो 10 बीजीएफ है, लेकिन आपने $1 सिर्फ खर्च किया सब्सक्रिप्शन के लिए, उसके वो क्योंकि ऐड है, तो आपको 10 बीजीबी प्राप्त हुआ। अगर आप ऑटो अपग्रेड से जाते हैं तो वहां ऐड क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे आपको आपका पैसा नहीं लग रहा है। आप टीम के पुशअप से, टीम के ग्रोथ से आप वहां पे ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जा रहे हैं, तो आपको वहां पे बीजीबी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बीजीबी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया। लेकिन पहला लेवल में जब आपने एक्टिवेट किया तब बीजीबी क्यों मिला? दूसरा लेवल जब आप अपने से एक्टिवेट कर रहे हैं तब बीजीबी क्यों मिल रहा है? तीसरा लेवल जब आप एक्टिवेट कर रहे हैं तब बीजीबी क्यों मिल रहा है? चौथा लेवल जब आप एक्टिवेट कर रहे हैं तब बीजीबी क्यों मिल रहा है? सर यहाँ पे भी ऑप्शन देना था कि बीजीबी ना मिले, लेकिन सर आपको मालूम है ये हमारा एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि एनएफटी बेस्ड है बोलने से हमारा एक आईडी वो एनएफटी है, पासपोर्ट एनएफटी से मर्ज होता है हमारा लेवल एनएफटी, और आप इसे आने वाले समय में मार्केट प्लेस में सेल कर पाएंगे, ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। प्राइस के लिए मैं कोई भी दावा नहीं कर सकता कि क्या प्राइस में सेल होगा, ठीक है। प्राइस को लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि पहला लेवल $10 में ही बिकेगा या 11 में बिकेगा कि 15 में बिकेगा कि 5 में बिकेगा, इसके लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि जब इसके अंदर आपकी एनएफटी को लोग खरीदेंगे क्यों, सबसे पहली बात है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसके नीचे मान लेते हैं 20 डायरेक्ट है, उसका टीम स्ट्रेंथ 500 की है मान लेते हैं, और दूसरा जो पर्सन है सेकंड पर्सन, उसके पास में भी एनएफटी है, उसके पास में 0 डायरेक्ट है, कोई टीम नहीं है, उसका एनएफटी और आप इनकी ए नंबर के एनएफटी और बी नंबर के एनएफटी में अंतर होगा, जरूर अंतर होगा, सबको मालूम है। जो नंबर 1 जो था जिसके अंदर में 500 की टीम है, 20 डायरेक्ट है और उसका ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो उसका एनएफटी का वैल्यू अलग होगा, और विदाउट जो वर्किंग मोड में उसके एनएफटी का वैल्यू अलग होगा। लेकिन कितना अलग होगा सर, कितना अलग होगा? अब दूसरा चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं सेकेंड व्यक्ति जिसके पास में उस एनएफटी के अंदर में क्या है, अब किसी को भी ये एनएफटी खरीदना है, मान लेते हैं वो आईडी लगाना चाहता है तीसरे लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे सीनियर चेंज नहीं होगा ना, आपके ने जिसके अंदर आईडी लगा लिया वो आईडी वैसा ही रहेगा। अब वो लेवल एनएफटी मान लेते हैं आपने पासपोर्ट एनएफटी से मर्ज किया, अब उसको आपको सेल करना है, तब क्या होगा? सेल होगा, जरूर सेल होगा। कैसे सेल होगा? अगर किसी को खरीदना है आपके टीम के अंदर और आप किसी की आईडी लगाने जा रहे हैं 3 लेवल से, तो आप उस एनएफटी का नंबर देके वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। या कोई नया आदमी है, आप वहां पे लिस्टिंग करेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टीम से ज्वाइन कर रहा है, उसे काम करने से मतलब है, और आपने अपने एनएफटी का वैल्यू मान लेते हैं आपने लेवल 1 खरीदा है, आपने $10 से लेवल 1 खरीदा है 10 वीजीएफ से, तो आपने क्या किया, मान लेते उसका वैल्यू 8 वीजीएफ डाल के छोड़ दिया, अगर उसे जमेगा तो खरीद लेगा। लेकिन 8 बीजीएफ में उसे मिल क्या रहा है? उस समय जब बीजीबी के यूजेस चालू हो चुके होंगे, बीजीबी का यूज चालू हो चुका होगा, अब आप बताइए आपका बीजीबी भी उसके साथ जाएगा, आप उस बीजीबी को नहीं निकाल सकते,
अब आपने उस बीजीबी को जैसे ही बोल सकते हैं, बीजीबी जब उसके अंदर रहेगा, मान लेते हैं 10 बीजीबी उसके अंदर है और आपने उसके बाद रिन्यूअल भी नहीं किया, सब्सक्रिप्शन भी नहीं किया, और बीजीबी का भी वैल्यू साथ में लेवल का भी एक उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तब वो उस एनएफटी को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? जाहिर सी बात है, मुझे बेनिफिट मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। लोगों ने एनएफटी खरीदा था, लोगों ने बेनिफिट कमाया था, लोगों ने इनकम किया था, तो मार्केट प्लेस पे जब हमारा मार्केट प्लेस हो आएगा तब वो रजिस्टर्ड होगा। शुरुआती दौर में हमें लग रहा था सर आईडी कैसे लगेगा, एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हम एनएफटी कैसे खरीदेंगे, आईडी कैसे जनरेट होगा, हम बोल सकते हैं रिफरल बेस कैसे करेंगे, तो इन सब चीजों पे क्वेश्चन था वीबूस्ट लॉन्च होने से पहले। लेकिन वीबूस्ट लॉन्च होने के बाद ना हर चीज इजी लगने लगा, गलतियां हुई, बहुत सारे लोगों के बोल सकते हैं लोगों ने गलतियां किया और वो गलतियों को वो अब बिल्कुल भी परफेक्ट हो चुके हैं अगर किसी को आईडी जनरेट करना है, लगाना है तो। सेकंड चीज कि अभी वैसा ही मार्केट प्लेस के लिए हमारे मन में क्वेश्चंस मार्क है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों बिकेगा, क्या बेनिफिट हो सकता है, ये तमाम चीजें हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जब बीजीबी का फुल यूजेस हमारे पास में होगा तो हम एक बार भी सब्सक्रिप्शन को ऑफ नहीं करेंगे। बीजीबी का रियल यूटिलिटीज ऐसे फ्यूल यूज होगा, वो कभी भी एक टोकन नहीं होगा, ऐसे फ्यूल वो यूज होगा हमारे बोल सकते हैं हर एक प्रोग्राम में वो यूज होगा, वो भी विस्टी के इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दूसरा चीज कि बीजीबी को लेके लोगों के अंदर स्कैरसिटी है कि बीजीबी एक्चुअल में हम लोगों को कैसा देखने को मिलेगा, बीजीबी का रियल यूजेस वगैरह तमाम चीजें हैं। लेकिन बीजीबी को लेके मैं आपको बता दूं कि बीजीबी एक्चुअल में हम लोगों को एक बड़ा बेनिफिट देने जा रहा है, वन एनर्जी फ्यूल वन इकोसिस्टम, जो कि पूरा एक बोल सकते हैं आने वाले समय में हम वीबूस्ट के जो सब्सक्रिप्शन है उससे बीजीबी अर्न कर रहे हैं, एकेडमी से भी अर्न करेंगे, तमाम चीजें हम आने वाले समय में सीएस से बीजीबी को खरीद पाएंगे मार्केट प्लेस में। ठीक है, लेकिन उस समय सीएस से जब खरीदेंगे तब क्या आज जो व्यक्ति खरीद रहा है वही वैल्यू रहेगा क्या? ये बीजीबी का जब यूजेस आएगा, जब मेटावर्स के अंदर बीजीबी का यूज आएगा, गुरु फंड के अंदर बीजीबी का यूज आएगा, तो आप एक बार बताइए बीजीबी का वही प्राइस होगा क्या? नहीं, बीजीबी के अपने एक प्राइस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसका जब यूजेस चालू होगा तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यूएशन भी क्रिएट होगा। तो इन बातों को समझना होगा हमें कि बीजीबी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्युपाई करना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर ज्वाइनिंग्स के ऊपर में। सर अभी आप बताइए सर किन किन लीडर्स के अंदर में 1000 लोगों की टीम दिख रही है? हैंड रेस करेंगे सर, 1000 लोगों की टीम दिख रही है, 1000 मेंबर्स का कोई है? और कोई जिसके नीचे 1000 मेंबर्स का टीम दिख रहा हो? नहीं, आप सोच के देखिए आप किस पोजीशन पे हैं। आपकी टीम 1000 लोगों को क्रॉस नहीं किया है अभी तक। सर आपको ध्यान देना होगा कि आपको आपके टीम को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स, रिवार्ड्स, प्राइजेस छोड़े जा रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठा रहे? अभी 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में हम क्या चीजों को छोड़े हैं? यहाँ पे एक टैब का बेनिफिट कि अगर आप 20 डायरेक्ट, मात्र 20 डायरेक्ट करते हैं तो आपको एक टैब मिलेगा और उसको हमें प्रमोट करना है सर। हमें स्टेटस में डाल देने से नहीं होगा, हम ग्रुप में उसे भेज देने से नहीं होगा, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। सिर्फ 2 लेवल से, क्या 2 लेवल की आईडी हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे। हम क्या कर रहे हैं? पुराने लोगों तक सीमित है, अपने एरिया में सीमित है और उस एरिया के उस बंधन को बार बार कंफर्ट जोन को हम नहीं छोड़ रहे हैं सर।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन को छोड़िए। घर का खाना खाना है, घर का रात सुबह भी घर का खाना खा के निकलना, रात को भी घर का खाना खाना है। सर इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे पहले अपने अंदर डेवलपमेंट करना होगा कि मुझे अपना एरिया छोड़ के हफ्तों के लिए निकलना पड़ेगा, काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। विदाउट लिस्ट आप कैसे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अगर मेरे पास लिस्ट नहीं है कि मुझे बिलासपुर जाना है, कि रायपुर जाना है, कि नागपुर जाना है, कि केरल जाना है, कि अंडमान जाना है, कि हैदराबाद जाना है, कि आउट ऑफ कंट्री जाना है, लिस्ट ही नहीं है मेरे पास में। कई लीडर्स यहाँ पे बोलते हैं सर मैं तैयार हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। आप इनकम तो बड़े करने आए हैं, आपके सपने बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, लेकिन आपका काम कहां तक है ये भी तो सोच के देखिए सर। सर मुझे लगता है कि जितने लोग अभी इनकम कर रहे हैं, जो जैसा होल्ड करना चाहता है सीएस होल्ड करे, सेल करना चाहता है सेल करे, किसी के ऊपर में वो बोल सकते हैं ना ऑब्लिगेशंस ना डाल के रखे। नहीं लीडर ने कहा था, लीडर ने बोला था। सर लीडर को भरोसा होगा, मुझे भरोसा है, मैं होल्ड करूंगा, आपको भरोसा आप होल्ड करिए। लेकिन दोस्तों मुझे मालूम है कि इकोसिस्टम अभी फुल्ली डेवलप किया जा रहा है और एक्चुअल में जो भी चीजें इश्यूज थे वो सब इश्यूज रिसॉल्व कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम एक्चुअल में देख पाएंगे ये जो प्रोजेक्ट है इसके जो ग्रोथ है उसको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कई लीडर्स बोलते हैं कि 100, 200, 500, 1000 इतना जाए। सर मैं नहीं कहता उतना जाएगा। आपका माइंड मेंटालिटी क्या कहता है इसके ऊपर आप काम करिए। दूसरा चीज, आपको यूएसडीटी पे काम करना है, प्योरली यूएसडीटी पे काम करिए, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स प्लान है, इनकम इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करके काम करिए। कोई इश्यूज नहीं है कि आपको सीएस होल्ड ही करना है। तो यहाँ पे हम अपने सोच के अनुसार काम कर सकते हैं। आज हमने क्या जाना, बीजीबी को जितना ज्यादा हो सके होल्ड करने का कोशिश करिए। सीएस के ऊपर आपकी मेंटालिटी क्या बनता है उसके ऊपर आप काम करिए। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं श्योर हूं कि आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप अपना मेंटालिटी सेट करिए। तीसरा चीज, ज्वाइनिंग के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जितना ज्यादा हो सके हमें ज्वाइनिंग करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग रेशियो को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपने स्तर पे ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाइए। सेल्फ ज्वाइनिंग के ऊपर भी काम करना होगा। मैं आपको बता दूं 3 महीने के अंदर मेरा टारगेट है, 3 महीने के अंदर, ये आपका जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के अंदर मेरा टारगेट है कि मेरा 30 डायरेक्ट में कंप्लीट करूं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो 1-2 लेवल से ही रह जाए वैसा 30 डायरेक्ट नहीं चाहिए मुझे। एक अच्छा यानी उसको मैं ग्रोथ दे सकूं। 3 महीने के अंदर मेरा टारगेट है कि मैं 10,000 की टीम उसको क्रॉस करूं, मेरा टारगेट है कि नया बोल सकते हैं लगभग 1 लाख सीएस मेरे पास में हो, नया, जो पुराना है उसको छोड़ के, ये मेरा टारगेट है। तो ऐसे टारगेट हम सभी को लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करने का, थाईलैंड ट्रिप को क्वालिफाई करने का आज लास्ट डेट है। जितने भी लीडर्स अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं इसके बाद जो भी क्वालिफाई करेगा उसकी एंट्री हम लोग नहीं लेंगे, वो आज हम लोग फाइनल करेंगे, कल लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट के अलावा हम किसी को भी ऐड नहीं कर पाएंगे कि वो व्यक्ति अगर 7th लेवल आज के बाद भी करेगा तो उसको वो चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फिर अपने अकॉर्डिंगली आपका लीडर क्या कहता है नहीं कहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, लेकिन वो उस लिस्ट में शामिल नहीं होगा, उसका बुकिंग हमारे द्वारा नहीं होगा और वो उस बोल सकते इवेंट का हिस्सेदार नहीं बनेगा। तो आप सोच के देखिए, समय कम है, लगभग मेरे हिसाब से मेरे टीम में लगभग 38 मेंबर्स ने क्वालिफाई कर लिया है और 7th लेवल, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 50 आज क्रॉस कर लेंगे हम लोग सर, और मुझे लगता है कि 50 का आंकड़ा बहुत जल्दी टच करेंगे और आज रात का 12 बजे तक इसे लास्ट है सर, और मैं भी चाहूंगा कि आज इसे क्लोज कर दिया जाए और डेट ना बढ़े।
ये मेरा भी टारगेट है सर। तो सर लगभग मैंने सभी चीजों को मैंने कह दिया सर।